के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। सद्दाम ने पूछताछ में कई राज उगले हैं। हत्या के बाद अतीक ने सद्दाम को फोन किया। अतीक ने जेल से सद्दाम से बातचीत की थी। ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। फेस टाइम ऐप के जरिए ये बातचीत की गई थी। अतीक ने बेटे असद की मदद करने को कहा था। हत्या के समय बरेली में नहीं था सद्दाम। अतीक ने कहा था कि असद और शूटर गुलाम एक साथ हैं, दोनों के छुपने के लिए कोई ठिकाना बता दो। पुलिस की जांच में सद्दाम के आईफोन की जानकारी मिली है। उसकी फेस टाइम आईडी भी मिल गई है। खास बात यह है कि फेस टाइम ऐप की मदद से ही उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी। माफिया अतीक और अशरफ से लेकर शूटरों के बीच में बातचीत होती थी। तो हत्या के बाद अतीक ने सद्दाम को फोन किया। सद्दाम ने पूछताछ में कई राज यहां पर उगले हैं। अतीक ने जेल से सद्दाम से बातचीत की थी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फेस टाइम ऐप के जरिए यह बातचीत की गई थी। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सद्दाम ने पूछताछ में कई राज उगले और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सर्वेश दुबे, जिन्होंने इस एक्सक्लूसिव खबर को ब्रेक किया है। सर्वेश, बताइए क्या जानकारियां सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। सद्दाम ने किस तरीके से पूरी गैंग को ऑपरेट किया, क्या कुछ किया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 3 जुलाई 2020 को अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को जेल भेज दिया गया था और बरेली जेल में बंद था। उसके बाद अशरफ का सारा कारोबार उसका साला सद्दाम ही संभालता था। और खास तौर पर 24 फरवरी को जब उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की हत्या हो गई तो उसके बाद वो बरेली में था। हालांकि उसने पूछताछ में यह बताया है कि वो बरेली में नहीं था, लेकिन इस बात का उसने खुलासा किया है कि माफिया अतीक अहमद ने साबरमती जेल से उसको फोन किया था और जो आईफोन सभी शूटर्स को दिए गए थे उस तरह का आईफोन इसके पास भी था और फेस टाइम आईडी के जरिए ही इससे बात हुई थी। और उसके बाद अतीक ने कहा था कि उमेश पाल शूट आउट केस में जो अतीक अहमद का बेटा असद है, जो कि अब इनकाउंटर में मारा जा चुका है, और इसके साथ साथ मोहम्मद गुलाम जो कि शूटर मारा जा चुका है 13 अप्रैल को झांसी में इनकाउंटर, इन दोनों को सुरक्षित रखने के लिए और उनको छुपाने के लिए जगह के लिए कहा था। इस बात का खुलासा उसने कहा है। इसके साथ ही साथ सद्दाम की जो फेस आईडी थी बातचीत के लिए, वो भी अब पुलिस को जानकारी मिल गई है। उसके जरिए और भी जानकारियां हासिल की जा रही हैं। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। चूंकि सद्दाम भी फरार था इस घटना के बाद से और उसने अपनी फोटो वायरल करके विदेश जाने की, सऊदी अरब जाने की, जो है दुबई जाने की, उसने जो है अपने आप को जो है गुमराह करने की पुलिस को कोशिश की थी। ऐसे कुछ सोशल मीडिया पे फोटो जारी किए थे और 1 लाख का इनाम सद्दाम पर बरेली पुलिस ने घोषित किया था, क्योंकि बिथरी, चैनपुर और इसके साथ साथ बारादरी थाने में अलग अलग मुकदमे दर्ज थे, जिसमें कि उस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। और लगातार यूपी एसटीएफ की टीम उसकी तलाश कर रही थी। और यही वजह है कि दिल्ली के मालवीय नगर से 28 सितंबर को जब सद्दाम को गिरफ्तार किया गया तो अपनी प्रेमिका अनम से मिलने जा रहा था और उसको गिरफ्तार कर एसटीएफ बरेली लाई। बरेली जेल में बंद है और पूछताछ में इस तरह के खुलासे हो रहे हैं कि वह किस तरह से उमेश पाल शूट आउट के बाद वो लगातार शूटर्स को बचाने में मददगार साबित हो रहा था। और अतीक अहमद ने उसको फोन किया था और फोन करके ये कहा था कि असद और गुलाम को छिपने में वो मदद करे। तो इस तरह की जानकारी अब सामने आई है। आगे की कार्रवाई इसमें अब की जा रही है और माना यह जा रहा है कि सद्दाम चूंकि अब बरेली जेल में बंद है, जो प्रयागराज में केस उमेश पाल शूट आउट का दर्ज है, इस मामले में भी प्रयागराज पुलिस जल्द ही कोर्ट में रिमांड बिल्कुल सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे।